हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ हैगा, जिसके पेपर 1 का फुल एनालिसिस आपके सामने हम लेकर आएंगे। इस बार का पेपर कैसा रहेगा, मॉडरेट रहा, टफ रहा या इजी रहा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जनरल स्टडी पेपर के आंसर की आपके सामने हम लेकर आए, पूरा एनालिसिस हमने कर लिया गया। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड, और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड, हम पेपर पे आ गए हैं। पेपर 1 आपके सामने हम लेकर आए, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो बी इसका राइट रहेगा, 40 अनुच्छेद में किया गया है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है। तो सबसे कम जो साक्षरता जिले है वो अलीराजपुर जिले की बताई गई है, जिसका जिसका जो रहेगा साक्षरता दर 36.1% रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो जबलपुर ज़िले का रहेगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके पास दो ऑप्शन इसके अंदर रहने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा की बात करें तो जबलपुर, सबसे कम रहेगा तो अलीराजपुर रहेगा इसका। चलिए चौथे थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे कि बुंदेला विद्रोह की समय अवधि कितनी रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1842 से 43 के बीच की इसकी समय अवधि यहाँ पे रखी गई है। वही अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करें इसमें, तो निम्नलिखित में से किस जिले में औसत औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत सबसे कम होती है। तो देखिए, सबसे जो कम होती है वो भिंड में कम होती है। सबसे कम भिंड की पे बात कर जाएंगे, जिसमें देखेंगे 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। ये सबसे कम यहाँ पे इसमें रखा गया है, भिंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम इसकी बात करें फिफ्थ की, तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो 2000 से 2021 में मध्य प्रदेश में मैग्नीज संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इसमें सही नहीं की बात कर रहा है। तो जो सही नहीं है वो क्वेश्चन नंबर ए रहेगा। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, ये सही नहीं है। इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल की गई है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए यहाँ पे सही है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो आपको सही जोड़ी यहाँ पे मैच करनी है। जिसका वायरस रहेगा तो वायरस का आपका रहेगा यहाँ पे निम्डा रहेगा, वॉर्म का रहेगा आपका नेट स्काई रहेगा, और रेंज समरवे का रहेगा वाइकॉन रहेगा, और जो फोर्थ रहेगा आपका एंटीवायरस उसका रहेगा वास्ट टाइम। तो ये ऑप्शन नंबर आपके बी से मैच बिल्कुल खा रहा है, तो इसका जो 6 रहेगा उसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पदस्थापित करता रहेगा या रहेगा जब तक कि उसकी उत्तराधिकार अपना पद ग्रहण नहीं कर लेती है। तो इसका मतलब है कि जब तक वो अपने पद पर रहेगा, जब तक कोई दूसरा उसका पदभार यहाँ पे ग्रहण नहीं कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए रहेगा, अनुच्छेद 156 के तहत यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, वीडियो को शेयर जरूर करेगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड सर्कल भी इसके आंसर की को जारी कर पाए और अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कंप्लीट कर ले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन में नहीं स्थित है। तो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना। देखिए, सिंचाई परियोजना बोला है जो नर्मदा बेसिन में यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, नर्मदा बेसिन में कौन नहीं है, तो ये यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि राजघाट परियोजना नर्मदा बेसिन में यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बेतवा नदी पर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी परियोजना नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में तांबा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए फ्रेंड, अधिकतर जो क्वेश्चन पूछेगा वो नहीं वाले को ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसी में काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला बी, कि तांबा निरपेक्ष में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, जबकि देश में प्रथम स्थान नहीं है, यहाँ पे थर्ड स्थान है। इस बात का ध्यान रखें, इसी वजह से क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। 10 की ओर देखेंगे, प्रत्यक्ष लाभ का अंतरण योजना किस आधार पर पेमेंट ब्रिज पर आधारित होता है। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे सी होने वाला है इसका ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं NACH कहते हैं। ये होता है डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है। तो इसका जो मतलब होता है वो डायरेक्ट अकाउंट में क्या आता है, पैसा आता है। तो ये आपके इसके द्वारा इसका आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन लगाएगा। चलिए अब बात करते हैं 11 क्वेश्चन नंबर की कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान किस जगह पर स्थित है।
तो जो इसका आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, पटियाला में। और पटियाला पंजाब राज्य में स्थित है, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि यहाँ तक की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 केवल कि मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना किस विभाग द्वारा संचालित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए आएगा कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इसकी योजना शुरू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार की नंदीशाला योजना के लिए पात्र है? फ्रेंड क्वेश्चन पढ़े, नंदीशाला के लिए पात्र है तो जो ऑप्शन है वो बी रहेगा, पशुपालक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है किंतु 20 या अधिक उसमें पशु यहाँ पे शामिल किए गए, इसलिए उनको कहते हैं नंदीशाला योजना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कब किया गया है? तो जैविक खेती का जो प्रारंभ था वो 2001 से 2002 के बीच में इसमें प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे और देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसमें कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? तो अधिकतर जो पार्क रहने वाले, अधिकतर जो चीज़ें होती है वो भोपाल में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो भी इसका भोपाल यहाँ पे रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये हैगा आपका उमंग के साथ एकीकृत होता है, यानी कि उमंग जो ऐप है वो किस किस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड होता है? तो आधार भी इसके अंदर लिंक किया जाता है और डिजिटल लॉकर भी इसके लिए यहाँ पे लिंक किया है। तो ए और बी इसका जो रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ने एक यहाँ पे ऐप लॉन्च किया था जिसमें डिजी लॉकर में आप सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को उसके अंदर रख सकते हैं और कहीं पर भी आप इसको प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे 17 में कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक का स्वामित्व किसके पास होता है? तो जिस इसका लिंक का स्वामित्व होता है वो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में होगा। और इसकी जब इसका लिंक की स्थापना की गई थी वो 2016 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी रेड हॉकिंग्स के द्वारा की गई थी, ये उसके फाउंडर है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आई होप कि यहाँ तक भी पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि रामनगर मंडला में बेगम महल का निर्माण किस स्मृति में किया जाता है? तो जो बेगम का जो महल तैयार किया गया था वो किया गया था चिमनी बेगम के लिए किया गया था, और ये किया गया था आपके हीर देशाह के द्वारा किया गया था। हीर देशाह ने अपनी बेगम के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते इसमें। तो आगे 19 की ओर बढ़ेंगे कि नांद चांद का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो नांद चांद का मेला हैगा 19 का रहेगा सी ऑप्शन, ये पन्ना जिले में स्थित यहाँ पे किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर है कि 2023 के 18वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 2018 के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका ए और सी रहेगा, यानी कि जो जगत गुरु है, जगत गुरु को 2023 में इसका पुरस्कार यहाँ पे मिला गया था। और उसी के बाद अगर देखे जाएंगे तो जो दामोदर है उनको 2022 में इनको पुरस्कार यहाँ पे मिला गया था, और जो गुलजार है उनको उर्दू में यहाँ पे इनका ज्ञानपीठ का पुरस्कार इसमें मिला था। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो ए और सी इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आई होप कि यहाँ तक की पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे कि किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसेंट रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वप्रथम अभिनेत्री का पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त किया है? तो जो 21 का ऑप्शन होगा वो होगा अनसुया सेन गुप्ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आगे के भी जो स्टूडेंट है वो भी देख पाएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 के होते हैं फायर वॉल को क्रियान्वयन किया जाता है। देखिए फायर वॉल को जो क्रियान्वयन करेगा वो सिर्फ करने वाला है सॉफ्टवेयर द्वारा इसको किया जाता है। चलिए अब 23 क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो ई ब्रिज पहल का संचालक विभाग द्वारा किया जाता है। तो जो ई ब्रिज होता है वो किसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है? तो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 की और 25 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता का सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई थी? देखिए फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार कभी ना कभी इसको पूछा जाता कोई ना, जैसे कांस्टेबल की एग्जाम हो गया, अब इस बार एमपीपीएससी में एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो ए रहेगा, ओंकारेश्वर इसका राइट आंसर है जो खंडवा जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
आगे देखेंगे इसमें कि 25 का साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो देखिए कर्मवीर का जो प्रकाशन यहाँ पे होने वाला है वो आप देखेंगे जबलपुर ज़िले से इसका प्रकाशन किया गया। जैसे हम अगर उदंत मार्तंडे की अगर बात करें तो ये ग्वालियर ज़िले से इसका प्रारंभ किया गया था। अगर कर्मवीर की बात करें तो जबलपुर से इसका प्रारंभ किया गया है। चलिए 26 की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर, तो मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकतर देखिए अभी 5 से 6 क्वेश्चन हम सही नहीं वाले पढ़ पाए, मतलब अधिकतर क्वेश्चन नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला वो डी रहेगा कि समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम होता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं कि एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत सतना जिले का उत्पादन क्या है। तो देखिए एक जिला एक उत्पादन में जो सतना जिला आता है वो किसके लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाएगा आपके टमाटर के लिए जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट रहेगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि जॉर्ज फसल मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो जॉर्ज फसल जो स्थित है वो आपके ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएगा, राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे स्थित रहेगा जो मंडला जिले में स्थित है। आगे बढ़ते इसमें आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन नहीं वाले ही पूछे जा रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा कि ओपन सॉफ्टवेयर डॉट ओ आर जी, राइट ये इसका आंसर रहेगा। ये गलत है, ये ऐसी टाइप की कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं होती, बाकी सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहाँ पे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे कि डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में नियत आता है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो 30 का जो राइट आंसर है वो आपका बी रहेगा, 43 ए के तहत इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है आगे देखते हैं हम इसमें। आगे देखेंगे भारत भारत वन की दशा रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण 33% जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल से कम है। देखिए इन्होंने बताया कि 33% से यहाँ पे कम बताया जा रहा, तो ये यहाँ से आपको पॉइंट को पकड़ना है कि 33% से अगर कम की बात करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जो छतरपुर जिला यहाँ पे रहने वाला जो ऑप्शन नंबर बी है। इसका जो 33% कितना कम है तो यहाँ पे आएगा 20.23% यहाँ पे कम है, इस वजह से इसको छतरपुर जिले को यहाँ पे चूज़ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब दक्षिण में कौन कौन स्थित है, तो देखिए यहाँ पर है आपकी नर्मदा नदी है, आप समझेगा यहाँ पे नर्मदा नदी। ऊपर जो जाएगा वो आपका जाएगा विंध्याचल पर्वत जाएगा, और नीचे की तरफ जो आएगा वो आपका आएगा सतपुड़ा है, सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा का पठार आएगा यहाँ पे। तो देखिए जो जो भंडारण जो कैमूर है ये विंध्याचल के अंदर ही आते हैं, यानी कि ये जो सतपुड़ा है जो भंडारण श्रेणी है कैमूर श्रेणी है ये विंध्याचल के अंदर जाएगा। और जो नीचे की तरफ आएगा वो आएगा महादेव की पहाड़ी आएगा, जिससे हम क्या कहते हैं यहाँ पे जो पचमढ़ी भी स्थित है ये महादेव की पर्वत श्रृंखला श्रेणी के बीच में यहाँ पे स्थित है। तो दक्षिण में आपका महादेव, ये आपका जो रहेगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। काफ़ी बार पढ़ा गया और काफ़ी बार पूछा गया है, सभी का ये आंसर राइट गया होगा कि पंडित कुंजीलाल दुबे इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। 34 का यूपीआई P2P में एक तिथि का ट्रांजैक्शन की सीमा होती है, यानी कि यूपीआई से एक लिमिटेड कहाँ तक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। ये भी आई होप कि सभी का आंसर इसमें राइट होगा कि 1 लाख तक की इसके अंदर लिमिट होती है, तो 1 लाख तक इसके अंदर आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे और इजी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए जो विधानसभा सीटें हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि 230 इसमें अंदर विधानसभा सीटें हैं। अगर कहीं पे आपको 231 मिलता है तो जो एक सीटें रहने वाली है वो एनआरआई की रहती है, यानी कि बाहर से कोई आके यहाँ पे विधानसभा का पद भी शामिल कर सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका 230 इसके अंदर इसमें राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर 36 का कि राम राजा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो राम राजा जो मंदिर है वो आपके ओरछा में स्थित है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फ्रेंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा।
आगे बढ़ते कि अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था। तो किसने परास्त किया था, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि इसका हमने एनालिसिस किया तो हमको कुछ यहाँ पे इसका आंसर नहीं मिला। बाकी अगर कुछ हद तक अगर हम बता सकते हैं तो इसका जो दंग है वो इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, अगर आपको आंसर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई मुझे जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति वितरण एवं प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अधिकतर नहीं वाले क्वेश्चन इन्होंने ज़्यादा पूछे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अब अस्तित्व में नहीं है, इसका ये राइट आंसर रहेगा। बाकी सारे के सारे किस में रहेंगे, इसके अस्तित्व में रहेंगे। तो डी इसका ऑप्शन राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर 39 की ओर बढ़ते कि रोबोट क्या कार्य कर सकता है। तो रोबोट का जो कार्य होता है वो कार वेल्डिंग कर सकता है, सर्जरी कर सकता है, विस्फोटक को ढूंढ सकता है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 31 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा की स्थापना क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि 8वां स्थान रहेगा इसका, इसमें देश में इसका 8वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 2024 में 18वीं विधानसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण के सदस्यीय संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान संपन्न हुआ था। तो देखिए ये कितना संपन्न हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 47 इसका यहाँ पे आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का प्रथम ग्रेनफील्ड जिसे सेज मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है। तो फ्रेंड ये भी हर बार का क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार इसे भी मैंने देखा गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पीतमपुर जगह, ए रहेगा। ये धार जिले में स्थित है और अगर इंदौर के नियर बाय कहलाते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है इंदौर के। बाकी आपका जो आंसर रहेगा वो पीतमपुर इसका राइट आंसर रहने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखेंगे जागो और जागृत करो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो जागो जागृत का जो रचयिता है फ्रेंड ये भी एक थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। काफ़ी सर्च करने के बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे मिला नहीं है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखेंगे 44 का कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बैतूल से इसका क्षेत्र से संबंध है। आगे देखेंगे इसमें 45 का कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बंजर नदी की सहायक नदी पर बना है। देखिए क्वेश्चन को समझना है कि बांध की बात कर रहा है और वो बंजर नदी की सहायक नदी की बात कर रहा है। तो हम इसके अंदर बताना चाहते हैं जो बंजर नदी है वो तो नर्मदा नदी पे बनेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका नर्मदा नदी का रहेगा। और इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला मटियारी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है मटियारी। और मटियारी आपको मिलने वाला है ये मंडला जिले में और या फिर आपको डिंडोरी में, दोनों के अंदर कहीं पर भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करेगा। और आपका कितना स्कोर बना है ये भी कमेंट सेक्शन में बताएगा कि सर आपके आंसर की देखने के बाद हमारा स्कोर यहाँ पे इतना बना है। और मैंने फुल एनालिसिस करके बताया, तकरीबन इसके सारे आंसर राइट है। और अगर कोई भी जो डाउटफुल थे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें डाउट है तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। 46 का किस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से यहाँ पे चुना गया है। तो जो 46 का रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पूर्णिमा देवी बर्मन का इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे मसाण्य गीत मृत्यु गीत का प्रचलन किस खेल से है। तो किस क्षेत्र से है, तो किस क्षेत्र, तो ये जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए रहेगा, निमाड़ क्षेत्र में, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं काया खोज, जिसको हम कहते हैं काया खोज गीत है। ठीक है फ्रेंड, ये काया खोज गीत है, इससे नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जनजाति वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि भारिया जनजाति मुख्यतः जिले में निवारस्त है। तो मतलब भारिया जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। तो जो भारिया जनजाति है वो पाई जाती है आपकी छिंदवाड़ा ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाएगी पातालकोट में। ठीक है फ्रेंड, वहाँ पातालकोट एक जगह है छिंदवाड़ा ज़िले में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे जनजाति में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और जीके का क्वेश्चन आएगा, भी करेंटली में हुआ है यहाँ पे
मार्च 2024 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल मैच में कौन सी दो टीमों के बीच में जो जीती है और जो हारी है वो कौन सी है? तो देखिए जो जीतने वाली जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, जिसमें मुंबई की जीत हुई है और विदर्भ की हार हुई है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठाकुर दौलत ने इसका किया था यहाँ पे। और ये 22 गांव के राघवगढ़ के थे यहाँ पे, ठीक है। ये कौन से 22 गांव के थे, इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपकी पूरी आंसर की मैंने आपको बता दी गई है। और आप इसमें आप देख सकते हैं मेरी आंसर की जारी करने के बाद आप बता सकते हैं कि आपको कितने नंबर आएंगे। तो देखिए आई होप कि मैं यहाँ तक आपको अंदाजे के साथ कह सकता हूँ कि आपके 35 प्लस से 40 प्लस के अंदर आपके नंबर आए होंगे, क्योंकि पेपर इस बार का ईजी रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहा। क्योंकि जो 9 जून को जो पेपर हुआ था वो पेपर तो थोड़ा सा टफ लग रहा था, मॉडरेट पेपर था, तो काफ़ी कम नंबर आया। बाकी इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी इजी आया है, सभी के यहाँ पे 35 से 40 के नंबर के बीच में आए होंगे। और आप सभी ने वीडियो देख लिया, अपने आंसर की चेक कर लिए, आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि उसके हिसाब से हम एक कट ऑफ भी यहाँ पे जारी कर दें, ताकि आपको एक कट ऑफ भी पता चल जाए कि कहाँ तक इसका कट ऑफ भी इसके अंदर जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप की पूरी प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।